ये राज्य की जो अवधारणा है आधुनिक काल में और जो हम पर थोपी जा रही है, ये कहाँ से आया है? कम्युनिज्म से आया है या इस्लाम से आया है? नहीं, ये मूल रूप में तो क्रिश्चियनिटी से आया, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने क्या किया कि ये कह दिया कि एक जीसस नाम का एक दिव्य व्यक्ति हुआ था, जो गॉड का इकलौता बेटा है। उस जीसस से हमारा करार है चर्च का। और ये सब गप्पे हैं क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। जीसस ने अपने समय में जो कहा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जीसस के जाने के 100 वर्ष बाद पाल और कुछ और लोगों ने ये प्रचार शुरू कर दिया कि मसीहा आया था और चला गया और वो हमारे पापों के कारण उसको फांसी दी गई। एक अजीब सी मनोरोगियों ने शुरू में ये क्रिश्चियनिटी फैलाई। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा करार है कि हम जीसस के मत का प्रचार करें, इसके बदले में गॉड जो सातवें आसमान में बैठा है उसने उन्होंने हमको सारा संसार दे दिया है कि जाओ इसको जैसे चाहो लूटो खाओ मजा करो, बस हमारा संदेश फैलाते रहो, यानी जीसस का जयगान करते रहो। इसके द्वारा चर्च ने 700-800 वर्षों तक बहुत ही पैशाचिक अत्याचार किए। वो एक अलग विषय है, कभी आप हमसे या केडिया जी से सुनिए। क्रिश्चियनिटी पे बहुत पुस्तकें, अन्य वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत सीमित तक कमजोर कर दिया। चर्च अभी भी बहुत शक्तिशाली है यूरोप में, पर वो पहले जैसा नहीं है। साथ में समानांतर ये राज्य आ गया। तो जो वहाँ के लोग थे थोड़े समझदार, उन्होंने कहा कि भाई चर्च जो है वो कुछ रिलीजियस मामलों में काम करता रहे, लेकिन शासन राज्य से चलना चाहिए। लेकिन आदत तो वही पड़ी थी। चर्च कहता था कि मैं सबका मालिक हूँ, हम जो बताएं वैसे ही मनुष्य को रहना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। अब राज्य कहने लगा कि नहीं, चर्च तो बताएगा कि अकेले में पूजा इबादत प्रेयर कैसे करो और कुछ और कर्मकांड कैसे करो, और स्टेट बताएगा कि आपका लाइफ कैसा हो। तो ये क्रिश्चियनिटी और यूरोप में से ये स्टेट, ये 250 वर्ष पहले नेशन स्टेट की धारणा आई है। इसके पहले वहां कोई स्टेट नहीं था। जगह जगह असल में ऐसा बिखरी हुई बस्तियां थी। हमारे जैसी सघन बस्तियां एशिया अफ्रीका जैसी बस्ती तो यूरोप में थी नहीं। छोटी छोटी बसाहटें थी, उसी में कुछ लोग मनमानी करते थे। एक तरह से गुंडागर्दी लपक गई थी। उसके बाद चर्च आया, वो गुंडों के पिताजी निकले सारे फादर लोग, बहुत ही बीभत्स नरपिशाच निकले। तो उसके बाद ये स्टेट आया, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है और भारत से और दुनिया से देखकर इन्होंने इस राज्य को बनाया, लेकिन दिमाग वही है। लेकिन फिर भी वहाँ तरह तरह के आंदोलन चल रहे हैं। तो जो आधुनिक पश्चिमी यूरोप है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ राज्य को मानवीय बनाने के, उदार बनाने के बहुत से और प्रयास हो रहे हैं। उसी को ह्यूमन राइट आदि कहते हैं, मानवाधिकार। लेकिन मूल रूप से तो वही है कि राज्य सर्वोपरि, लेकिन उसमें अब बहुत सारे ढीलापन आ गया है। बहुत सारे कानून बन गए हैं, बहुत से नियम बन गए हैं, जैसे कि संपत्ति का मौलिक अधिकार सभी लोकतांत्रिक देशों में मान्य है। अब ये बात अलग है कि स्टेट को पैसे चाहिए तो टैक्सेस लगा दिए हैं उन्होंने तरह तरह से कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर ये टैक्स होगा, तुम्हारी इनकम पर ये टैक्स, जरूरत से ज्यादा टैक्स बता दिए हैं। लेकिन अब स्टेट यूरोप के लोकतांत्रिक देशों में उतना अत्याचारी नहीं आया है। तो मूल विचार वहां का था, इस्लाम ने उसी से लिया। इस्लाम में तो बिल्कुल ही मनमानी है, जो चाहे करें। और उसके बाद कम्युनिज्म जो है उसको ईसाइयत का परिशिष्ट माना जाता है। यानी उसने क्या किया, चर्च से सारी नकल मार ली और उसको रिलीजियस की बजाय लौकिक भाषा में बात करने लगे कि राज्य सब कुछ है। तो भारत में जो जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ की नकल में स्टेट को धीरे धीरे ढाला, तो इंग्लैंड के का जो ढांचा था वो तो लोकतांत्रिक ढांचा ले लिया। और चतुर बहुत थे जवाहरलाल नेहरू, स्टालिन लेनिन सबसे बहुत चतुर थे। अपनी निंदा नहीं करनी चाहिए, जैसा यहाँ मजाक उड़ाया जाता है कि मूर्ख। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, धूर्त पराकाष्ठा में था। उस धूर्त ने क्या किया, यहाँ से ले लिया होशियारी की वोट वोट दिए रहो तो लोगों को भ्रम रहे, झुंझुना थमाए रहो, और धीरे धीरे शासन को कम्युनिस्ट बनाने लगा। लेकिन अभी के नेताओं से वो बहुत बुद्धिमान थे, तो उसके कारण गति धीमी रही। उन्होंने सीधे लोगों को वैसा नहीं मारा जैसे कम्युनिस्ट देशों में मारा जाता था करोड़ों की संख्या में। यहाँ मारना संभव भी नहीं था क्योंकि यहाँ जाति प्रथा है, और अगर वो किसी एक प्रमुख हो या शक्तिशाली जाति के लोगों को मारते किसानों को, तो कोई उनको मार देता। और ये जवाहरलाल अच्छे से जानते थे। तो भारत के नेता किसी चीज से डरते हैं तो जाति व्यवस्था से, इसीलिए उन्होंने जाति व्यवस्था के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया कि इसको नष्ट करो। क्यों? लोगों का एक समूह। तो राज्य की ईसाई धारणा को कम्युनिस्टों ने और अधिक बर्बरता से लागू कर दिया
और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों का एक घालमेल बनाया, थोड़ा सा वोटिंग का रहने दिया कि लोग थोड़ा शांत रहें, कुछ कुछ बीच में झुनझुना भी रहे, और साथ ही धीरे धीरे कम्युनिज्म लाने की कोशिश की, पूरी तरह नहीं। अब समस्या ये है कि ये जो शिक्षा संचार माध्यमों में शासन का एकाधिकार हो गया और उन्होंने जो चाहे वो पढ़ाया। एक अलग विषय है, फिर कभी करेंगे। जैसे आपके यहाँ केडी आजकल बहुत सी बात बता रही थी और कई दूसरे चैनल्स पर वो बताई हैं कि जो चीज है ही नहीं, जैसे इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाया जाता है वो संसार में कहीं नहीं है। लूट, छिनैती, डकैती से इन्होंने धन जुटाया, इसके बाद उसके सिद्धांत करने लगे, जिसे इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं यूरोप में। वो क्या है? एक दिमाग की खुजली। किसी इकोनॉमिक मॉडल से यूरोप आगे नहीं बढ़ा है। आप उसका इतिहास पढ़ लीजिए, जान लीजिए। वो तो लूट, छिनैती, डकैती, झूठ बोलना, लोगों का चैन लेना, और ये किसी आर्थिक मॉडल में सिद्धांत रूप में नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, लूटना, धोखा देना, और फिर बातें बड़ी बड़ी करना, उसी को आइडियोलॉजी या विचारधारा कह देते हैं। तो विचारधारा क्या है? राजनेताओं की मनमानी का कवर है। तो अपने यहाँ भी वही पढ़ाया जाता है, फालतू की बातें। यूरोप की फिलॉसफी, यूरोप का इकोनॉमिक्स, यूरोप का पॉलिटिकल साइंस है, उनका कुछ 200। अगर आप इकोनॉमिक कौन है? एडम स्मिथ। कब हुआ है? 1757 या 1760 में। जिसका फादर ही अभी 250 साल पहले हुआ है, उसका क्या ज्ञान होगा? आप उन्हीं को यहाँ पढ़ा रहे हैं। और एडम स्मिथ से लेके किसी कीन्स तक या किसी भी अर्थशास्त्री ने जो कुछ लिखा है, उसके अनुसार तो एक भी दिन विश्व का कोई भी देश और यूरोप का कोई देश नहीं चला। जब लूटपाट से, अत्याचार से, छल कपट से कब्जा कर लिया, तो ये किताब लिखने लगे उसके पक्ष में। तो भारत में वही क्यों पढ़ाया जाता है? जिससे भारत के लोग अपने शास्त्रों को, अपने ज्ञान को तो भूल ही जाएं, दुनिया के विषय में भ्रम में पड़ जाएं। भारतीय विद्यालयों में जो कुछ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है वो झूठ और अज्ञान है, क्योंकि उसके अनुसार यूरोप का कोई देश कभी चला ही नहीं आज तक। सारे इकोनॉमिक मॉडल क्या है? दिमागी उड़ान और खुरचन। प्रैक्टिकली जो वो चलते हैं वो दूसरे तरह से चलते हैं, उस पर अलग। इसी प्रकार राजनीति में है कि विचारों की बात करो और किसी भी तरह तीन तिक्रम करके सत्ता में बने रहो। तो इसलिए जो वर्तमान राजनीति है वो तो एक तरह से लूटपाट, धोखा देना, मास मोबिलाइजेशन, कोई नारा के लोगों को भरमा के इकट्ठा कर लेना, और ये सभी दल इसमें। किसी ने गरीबी मिटाने के नाम से किया तो कल को कोई भारत राष्ट्र के नाम से कर देगा। लेकिन अगर आपका विचार यही है तो राष्ट्र के नाम से आप कम्युनिज्म ला दोगे। पहले गरीबों के नाम से कम्युनिज्म लाया गया था, अब राष्ट्र के नाम से कम्युनिज्म ला दोगे। तो इसमें जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका कर्तव्य है कि थोड़ा गंभीरता से, गहराई से, जगह जगह विद्या के केंद्र बने, उनमें चर्चा चले कि ये हो क्या रहा। हम जितने महान पूर्वजों की संतान हैं, उसमें ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि जैसे कहते हैं लेडू लोग अब हम लोगों को सिखा रहे हैं। भाई आपके पास है क्या? आप क्या सिखा रहे हैं? ये आधुनिक पार्टियों के पास विचार के नाम पे क्या है? दरिद्रता।